प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, पीटीआई के साथ इनका ताल्लुक। अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जज साहब ने तलब कर लिया है 4 अक्टूबर को। यूं महसूस होता है कि ये साइफर केस का फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा, शायद मियां नवाज शरीफ साहब की लैंडिंग के साथ ही ये फैसला हो जाए। अब अगर ये फैसला हो जाता है तो पीटीआई कहां स्टैंड करेगी और क्या उसके बाद भी आप इलेक्शन लड़ेंगे? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ देखना चाहिए। आप तो खुद इसके बहुत बड़े दाई हैं और हमेशा आधा गिलास भरा हुआ तहरीक इंसाफ को नजर आता है। इंशाल्लाह हमारा लीडरशिप होगा। और ये जो साइफर की अदालत है, बहुत से इस पे खदशात हैं, लेकिन इसके ऊपर भी अदालतें हैं। इंशाल्लाह इमरान खान साहब को भी इंसाफ मिलेगा, कुरैशी साहब को भी रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह, और तहरीक इंसाफ इलेक्शन में लड़ेगी और हम सब खड़े होंगे। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये साइफर में कुछ गलतियां हुई हैं आपसे या नहीं हुई? क्योंकि जो आजम खान साहब की स्टेटमेंट है, अब तो 28 गवाह हैं और फिर जिस तरह उसको लहरा दिया गया, जिस तरह उसको पेश कर दिया गया, जिस तरह वो अमेरिका के अंदर छप गया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो हुई आपसे। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो खान साहब से ये हुई है कि उनको शायद एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था, फिर ये मसले ना बनते हैं। उनको आपके और मेरे और इस मुल्क की गैरत पे स्टैंड नहीं लेना चाहिए था ना। उनको सोचना चाहिए था कि क्या मेरे साथ क्या होगा, तारीख से पढ़ लेते। लेकिन नहीं, उन्होंने स्टैंड लिया, आपके मेरे बच्चों मुल्क के लिए गैरत पे स्टैंड लिया, क्योंकि उनको ये लगता है और मुझे भी ये लगता है और शायद आपको और हमारे 22 करोड़ आवाम को भी ये लगता है कि ये मुल्क किसी की सैटेलाइट स्टेट नहीं बनेगा। ये मुल्क अपने फैसले खुद करेगा, हकीकी तौर पे आजाद बनेगा। मईशत कमजोर सही, लेकिन अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह, और मिलकर इसको मजबूत करेंगे। इसमें मेरी तेरी लड़ाई, एस्टेब्लिशमेंट, सियासी, ये जो है सिविल मिलिट्री बैलेंस, ये कहानियां जो है ये तारीख की किताबों में अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकल बोल लिया है कि आए इस मसले के हल से निकलें और इसको इस मुल्क को आगे लेके जाएं। देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये साइफर आज नहीं आया, ये 1.5 साल पहले आ चुका था। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इस मुल्क में सबसे बड़ी कमेटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, सिक्योरिटी के मामलात के, जिसमें वजीर आजम भी बैठता है, जिसमें आर्मी चीफ भी बैठता है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और डीजीआई सारे बैठते हैं। और खान साहब के नीचे जो हुआ, उसने ब्लेटेंट इंटरफेरेंस डिक्लेयर किया और सजेस्ट किया कि अमेरिकन को डिमार्च किया जाए। अच्छा, अगर खान साहब के नीचे प्रेशर में आके सारा कुछ हो भी गया, अगर हो गया, तो शहबाज शरीफ साहब की कमेटी ने भी इसकी तौसीक की। तो असल तो मसला ये है कि इस बात को जो अली साहब, इशू वो नहीं है, इस बात की मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, इशू वो नहीं है। इशू ये है कि उस साइफर को बयान कर देना, पब्लिक में ले जाना, उसे लहरा देना, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जो कॉपी थी उसका गुम हो जाना, फिर प्राइम मिनिस्टर का उसका एतराफ कर लेना, फिर उस साइफर का अमेरिका के अंदर छप जाना, ये इशू है सर। इशू वो नहीं है कि साइफर आया या नहीं आया और उसमें लिखा क्या था, क्या हमने डमाश किया था या नहीं किया था, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आपसे गलती हुई कि वो आपने लीक कर दिया, बाहर निकल गया सर वो। नहीं, देखिए, वो तो मेरे ख्याल में जाहिर है, इस केस को तो मैं एज अ वकील तो नहीं देख रहा, और चूंकि केस ऑलरेडी अदालत में है तो मुनासिब होता है कि आप बहुत ज्यादा सब जुडिस केस के अंदर इंट्रिकेसीज में ना जाएं। लेकिन मोटी मोटी बात इसमें यह है कि जो वजारत खारजा है, मेरे ख्याल में उन्होंने बरमला इसका इजहार किया है कि साइफर उनकी तहवील में था और उधर ही रहता है। और जहां तक मेरी मालूमात हैं तो खान साहब ने कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लहराया। मतलब है कि उसकी कोई मदरजात हो सकते हैं जो आप अपने नोट्स लेते हैं या जो भी, लेकिन असल जो साइफर है, कॉपीज बनती हैं उसकी। अली साहब, क्योंकि आप तो हुकूमत का हिस्सा रहे, आपको पता होगा कि साइफर आता है, उसे डिसाइफर किया जाता है, उसकी 4 कॉपीज बनती हैं। एक प्रेसिडेंट के पास जाती है, एक आर्मी चीफ के पास जाती है, एक डीजीआई के पास जाती है, एक प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है, फिर वो कॉपीज वापस जाती हैं एज इट इज, और फिर उनको कुतर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो जो कॉपी इमरान खान साहब के पास आई थी वो वापस नहीं गई, और आजम खान साहब ने गवाही दी है कि मैंने इमरान खान साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा मुझे गुम हो गया अमेरिका पे। ये इशू है। देखिए चौधरी साहब, जो आपने जिस साइफर की कॉपी की बात की कि इंटरनेशनल जरीदों वगैरह में छपा है, वो तो मेरे ख्याल में ओरिजिनल तो नहीं है। ओरिजिनल तो एक कोडेड फॉर्म में होगा जो कि आपको, मुझे, आम लोगों को तो समझ ही नहीं आता। उसके लिए तो आपको स्पेशलिटी चाहिए। दूसरी चीज ये है सर, वो प्राइम मिनिस्टर की कॉपी थी जो प्राइम मिनिस्टर के पास थे। देखिए ना, 4 कॉपी थी ना सर उसके पास। आर्मी चीफ की कॉपी वापस चलेगी, डीजीआईसी की कॉपी वापस चलेगी, प्रेसिडेंट की कॉपी वापस चलेगी, प्राइम मिनिस्टर की कॉपी वापस नहीं गई।
देखिए मैं अर्ज करता हूँ, आपके वीलॉग्स वगैरह हम वैसे भी देखते हैं, उसमें हम मुसलसल बोल रहे होते हैं कि सवाल करें तो जवाब भी सुन लिया करें, इसमें थोड़ा सा खैर है, अपने भाई को मौका दिया करें। देखें, जब भी वजीर आजम साहब, कोई भी वजीर आजम हो, चाहे वो खान साहब हो ना, उनके बाद शहबाज साहब या पहले मियाँ साहब, जो भी हो, वजीर आजम जब जाता है, जो भी वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल चीजें होती हैं वहाँ रह जाती हैं। कोई वजीर आजम ये उसकी जाती प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन बहरहाल इन चीजों को वहाँ देख लिया जाएगा। लेकिन इस चीज को सब समझते हैं कि पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई खान साहब ने अचानक कोई जुर्म कर दिए। जाहिर है मामलात ऐसे बन गए कि फिर इमरान खान साहब को शायद जेल में रखना जरूरी था। पॉलिटिकल केस अचानक 250 केसेस कैसे बन गए? साहब आप मुझे बताएं, आप शरीफ आदमी है, कल को आप पे 50 केस बन जाए, कोई मानेगा इसको? अच्छा ठीक है, लेकिन वो देखिए, आपको तो पता होगा ना केस कैसे बने हैं सर। अली साहब, आप तो खुद अच्छी तरह समझते हैं इसको, और उससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको अफाम तफहीम करनी पड़ेगी, इकट्ठे बैठना पड़ेगा, या सियासतदानों के साथ बैठें या आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठें, लेकिन बैठें। नहीं चौधरी साहब, इस पे मेरा बड़ा क्लियर इस पे मौकफ है कि इस पे बैठना पड़ेगा, लेकिन सबको बैठना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल जो डायमीटर है, पॉलिटिकल जो जगह है, वहां पे होना चाहिए सारा। सदर मुमलिकत तो मेरे ख्याल में अगर इसको हेड करें, इसमें तमाम सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप प्लस एस्टैब्लिशमेंट बैठे। इस मुल्क को देखें, इस वक्त जख्मों पे मरहम रखने की जरूरत है, और जाहिर है गलतियां सबसे हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चौधरी साहब, इस मुल्क को क्या आप ये समझते हैं कि मुतहम्मिल है कि एक कद काट का सबसे बड़ा लीडर और 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात, जिसके पीछे 50 से 65-70% तक नौजवान खड़ा है, उनको बिल्कुल ही हम कॉर्नर कर दें और साइड लाइन कर दें? ऐसा कौन सा इलेक्शन कोई मानेगा? और क्या वो जमहूरी सिस्टम चल पाएगा? पहले जब हम ये तजर्बे किए हैं, क्या वो तजर्बे फ्रूटफुल रहे हैं? नहीं, मसला सिर्फ वो 9-10 मई का है सर। अगर वो इंसिडेंट ना होता तो शायद आज तक आप बैठ चुके होते। इशू सिर्फ वो है कि वो एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से आप डीरेल हो गए। चौधरी साहब देखें, मुझे थोड़ा सा इस पे बोलने दीजिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक उस सूबे से है जहां हम सब ने बड़ी तकलीफें उठाई हैं। और अभी आपने बलूचिस्तान में भी देखा, जो 2 दिन पहले मस्तूंग में हुआ। एक वक्त ऐसा आया, 2007 की मैं बात कर रहा हूं, कि जिन लोगों की वजह से हमारे बच्चों की, हमारे फौजियों की, पुलिस की जाने गई, उनसे भी आपने बैठ के बात की। तो फिर आप और मैं तो महबूब वतन लोग हैं। आप और मैं जो है वो कहते हैं ना कि अपनों से लड़के जीत भी गए तो वो क्या जीतना। तो 9 मई को जो हुआ उसको कौन सपोर्ट करता है? ना खान साहब ने किया, ना मैं, ना कोई भी। लेकिन बात ही है, जिनसे ये गलती हुई है उनको पार्टी ने नहीं कहा कि आप जाके सिक्योर जगहों पे, हसास जगहों पे आप वहां पे जाके अंदर जाएं और फलाना करें। आप पब्लिक जगहों पे, चौक में जाएं, आप जो है प्रेस क्लब के सामने। तो ये चीजें जो हुई हैं, हमारा बिल्कुल इस पे क्लियर मौक़िफ़ है चौधरी साहब कि जिन्होंने कानून तोड़ा है उनको जरूर सजा मिली और मिलनी भी चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन जमात को और फिर लीडर तो जेल में था उस दिन। तो इसलिए हमारा नुक्ता यह है कि जमात को सियासत करने दी जाए, ये हमारा हक है। और ये इस कौम का भी हक है कि उसकी गालिब अक्सरियत जिसके पीछे खड़ी है, फैसला अवाम कर ले। बाकी जिसने गलत किया है, कौन कहता है कि जिसने जलाओ गिराओ उस दिन किया उसको सजा ना मिले? लेकिन 2.25 करोड़ लोगों ने तो नहीं किया, हमारे हजारों जो लाखों वोटर सपोर्टर है उन्होंने तो नहीं किया। बहुत मेरे जैसे बंदे एक भी उसमें नहीं था। मैंने दहशतगर्दी का केस पेश किया, आर्मी एक्ट पता नहीं वो कौन से लगा दिए। मैं कहा ये कौन से लग गए, उससे मैं निकल आया, अल्लाह के फजल से केस खत्म हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन पे चार्ज है वो फेस करेंगे, लेकिन बाकी तो जमात। लेकिन 14 अगस्त को तो हमारा वर्कर निकलने नहीं दिया जा रहा। 6 सितंबर को शहीदों की जगहों पे जो है खराज तहसीन पेश करने के लिए इजाजत। 14 अगस्त भी अगर आप एक पाकिस्तानी को ना मनाने दें, फिर आप कहते हैं सियासी आजादी है। अभी परसों तरसों करक में ANP का वर्कर कन्वेंशन था, उधर पुलिस प्रोटेक्शन थी, और हमारा वर्कर कन्वेंशन था, उस पर पुलिस की शेलिंग थी। ये इस तरह तो ना करें ना, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये है सर कि ये सारी चीजें जो आप बयान कर रहे हैं सर, अब जो इमरान खान साहब या PTI के खिलाफ बात कर रहे हैं वो इनके अपने हैं। मसलन परवेज खटक साहब उनके अपने हैं, आज उनकी गुफ्तगू सुन लें। अलीम खान साहब इनके अपने थे, जहांगीर तरीन साहब इनके अपने थे, और इसके अलावा आप देख लें लाइन लगी हुई है उन सब लोगों की जो कभी आपके अपने होते थे और आपका नैरेटिव उसका झंडा लेके फिरते थे। अब वो खुद कह रहे हैं कि पार्टी इमरान खान ने तबाह कर दी है और इसका फैसला होना चाहिए। साइफर के खिलाफ भी वही लोग बात कर रहे हैं। तो सर अब देखें जो आपके अपने हैं वो क्या कह रहे हैं इस वक्त।
इस पे अली मोहम्मद नहीं, इस पे हजरत अली रज़ी अल्लाह का कौल वो मुस्तनद है। और वो शेर खुदा फरमाते हैं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो आप ऐसे शरीर लोगों को लेकर चलते रहे सर पार्टी के अंदर, आपने पूरा पूरा सूबा उनके हवाले किया हुआ था, आपने अपना इक्तदार उनके हवाले किया हुआ था, आपने अलबत्ता यहां तक कि अपनी पूरी पार्टी उनके हवाले की हुई थी। देखें, हर कोई जो है ना, हर कोई राशिद बिन हास की तरह नहीं होता जो खड़ा रह जाए आखिरी वक्त में। बड़े कम लोग होते हैं जो मुश्किलों में साथ खड़े रहते हैं। हर किसी के नसीब में वफा करना थोड़ी लिखा है। ठीक हो गया। मैं अली साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास एक सवाल करूंगा आपसे और छोड़ के जा रहा हूं कि कुछ दरमियान का रास्ता निकल सकता है कि अगर फर्ज करें सदर साहब बैठ जाते हैं और वो सारी पार्टीज को बिठा लेते हैं तो क्या पीटीआई उसमें बैठेगी और कोई एक ऐसा लाहे अमल जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सके। फरमाइएगा, अगर इलेक्शन इस सूरत हाल में हो जाते हैं कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा हो जाती है, वो माइनस हो जाते हैं सारे प्रोसेस से, तो फिर पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, और वो जो इलेक्शन होंगे उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? नहीं चौधरी साहब, जहां तक इलेक्शन लड़ने ना लड़ने का ताल्लुक है तो ना लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त कौम पूरी तरीके इंसाफ के साथ खड़ी है और जो हमारे सियासी मुखालिफिन जो हैं वो उनकी ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में मैदान से बाहर हो। अब जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, वो कप्तान है, बदन के ऊपर सर होता है, सर ना रहे तो धड़ किस काम का। तो इसलिए खान साहब की मौजूदगी तो लाजिम व मलजूम है। उनके बगैर आगे जाने का तो हमने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि वो लीडर भी हमारे हैं और हमारे फादर फिगर हैं जमात के, और हम पूरी उम्मीद भी हैं कि इतनी ज्यादती नहीं होगी। एक पॉपुलर लीडर जो इस वक्त कौम को इस मुसीबत से निकाल सकता है, वो आएंगे बाहर, उनको इंसाफ मिलेगा, उनको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये केसेस लीगल बुनियादों पे कम और पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से हम समझते हैं कि ज्यादा बने हैं। तो जो एक नुक्ता मैंने बहुत जगहों पे रखा और आपने अभी उसका इजमाली जिक्र भी किया ब्रेक पे जाने से पहले, वो यही है कि सदर मुमलिकत के नीचे तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठे हों, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट, वो बैठे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के एक नुक्ते पे। वो जाहिर है इलेक्शन तो होना है, उस पे वो आए और साथ में आगे का जो फ्रेमवर्क है उस पर भी कुछ ना कुछ बात हो, ताकि, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन हो जाना ही मसले का हल नहीं है, इलेक्शन होने के बाद आगे की भी थोड़ी सी मोडालिटीज, ताकि इलेक्शन हो और उसके बाद मुल्क मईशत, पानी वगैरह के मसाइल, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, कुछ चीजों पे कुछ बात हो। और इस पे देखें, सब एक पेज पे कभी भी नहीं आएंगे, एक इख्तलाफ हमेशा रहेगा, लेकिन इस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना कि रुपए मजबूत हो, डॉलर कम हो, मईशत मजबूत हो, इस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना कि मस्तूम जैसे मसाइल ना हो। देखें, आपके मेरे घर में नहीं हुआ, लेकिन हमारे बदन के हिस्से तो हैं जो 55-60 के करीब वहां शहीद हुए हैं। तो इन चीजों पे कम से कम कोई एक आगे का अमल हो, ताकि जो बाहर से इन्वेस्टर हो उसको भी कोई यकीन हो कि यार ये कोई मुल्क है, जब मैं कोई इन्वेस्ट करूंगा तो 5-10 साल की एक पॉलिसी चलेगी। ये ना हो कि आज इमरान खान चला गया तो आपका हेल्थ कार्ड ही खत्म हो गया। इमरान खान के तो फिर भी अपने बच्चे इलाज कर लेंगे, जिन बच्चों के लिए वो हेल्थ कार्ड था उनको क्यों जो है इंसाफ कार्ड की सिर्फ खान साहब के साथ नाम है तो उनको हम महरूम करें। ये एक छोटे जहन की चीजें हैं, तो जरा थोड़ा सा दिल बड़ा करके वहां बैठें। और मैं समझता हूं कि अगर नेक नियति है तो ये काम एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा सारा, और मुल्क को एक और आप देखिएगा चौधरी साहब, तो खान साहब बैठ जाएंगे उन सब लोगों के साथ जिनके ऊपर वो तनकीद करते रहे माजी में। देखिए चौधरी साहब, आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको बैठ के मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। देखिए, दो तरीके होते हैं, या आप लड़ते हैं या आप बात करते हैं। बल्कि महज़ब कौमें तो मैदानी जंग में लड़ते भी हैं और टेबल पे अक्रॉस द टेबल बैठ के बात भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तक गोलाबारी तो हमारे बीच में नहीं हुई, तो ऐसा जंगी माहौल भी नहीं है, तो बैठ के बात मेरे ख्याल में आपस में हो सकती है। हम सब पाकिस्तानी हैं और दुश्मन जो है हमारा पाकिस्तान की वो ताक में है कि हम, और मेरे ख्याल में हमारे जो अपने रवैये हैं वो भी हमारे दुश्मन है कि हमने जो अदम बर्दाश्त है, जो हमारे माशरे में दूसरे की बात ना सुनना है और सिर्फ मैं सही हूं तुम सारा गलत हो, नहीं हो सकता है कि कुछ तुम भी सही कह रहे हो, कुछ मैं भी सही कह रहा हूं। उसके लिए आपको सियासी कुव्वतों को लेकिन बैठना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कॉर्नर कर दिया इमरान खान को, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी जमात, तो इससे तो आगे का मसाइल हल नहीं निकलेगा ना, हाइब्रिड सिस्टम से तो नहीं निकलेगा। मियां साहब जब जो वो आए, जी आए नो, वो ही इज मोस्ट वेलकम, लेकिन उनको क्या करेंगे? क्या वो फेस नहीं करेंगे? अदालतों में नहीं जाएंगे? क्या उनको आप कोई, मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या उनको लाके उनको कोई सिस्टम हाथ में पकड़ा के पाकिस्तान को बचा सकेंगे? ऐसा नहीं होगा।
फैसला आपको चौधरी साहब आखिर में अवाम से ही कराना पड़ेगा, इलेक्शन में जाना पड़ेगा, लेकिन वो इलेक्शन कंट्रोल ना हो, वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। सबकी इसमें खैर है, सबकी इसमें खैर है। अच्छा, अब सवाल ये है सर कि सदर साहब जो हैं उनके साथ ज़ाहिर है एक साइड पे मियां नवाज शरीफ बैठे होंगे, साथ आसिफ रिज़वानी साहब बैठे होंगे, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे होंगे, और अगर खान साहब को भी मौका दिया जाता है तो सामने खान साहब बैठे होंगे। तो क्या खान साहब उन लोगों से हाथ मिला लेंगे, उन लोगों से बात कर लेंगे जिनको चोर कहते रहे, जिनको डाकू कहते रहे, जिनके साथ उन्होंने इक़्तिदार के दौरान आंख तक नहीं मिलाई, तो वो किस तरह करेंगे फिर आप इस सारे मामले को सर? चौधरी साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, आग पहले काफी भड़की हुई है, उस पर मजीद केरोसिन ना डालें, पानी डालने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान की जहां बात होगी, यहाँ 24 करोड़ अवाम का मफाद होगा, जहां आपके मेरे बच्चों का मुस्तकबिल होगा, वहां आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। और चेयरमैन इमरान खान साहब ने तो बारहा ये बात की है कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। और एक और भी चीज है, जब हम ये कहते हैं कि बात करने के लिए तैयार हैं, हम सिर्फ ये इसलिए नहीं कहते कि हमें अपनी रिलीफ चाहिए। देखें, एक जमात के पीछे पाकिस्तान की मेजॉरिटी खड़ी है, आपको उससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेजॉरिटी को साइड लाइन करके कभी भी कोई रियासत, कभी भी कोई मुल्क, कभी कोई सियासी पॉलिटी आगे नहीं गई। आपको एक इंक्लूसिव माइंड फ्रेम के साथ आगे जाना होगा। सबसे बात करें और फैसला आवाम से कराएं, अल्लाह बरकत डालेगा। देखें, मेरी बात सुने, जिस दिन ये एक डेवलपमेंट हो गई, अली साहब ये फरमाएं, कोई बैकडोर राब्ते आपके हुए हैं पाकिस्तान में पॉजिटिविटी जो है तो डेवलप होती है। देखिए, राब्ते हमेशा सियासतदानों के रहते हैं, सियासी जमातों के रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर हो रही होती है। मैं एग्जैक्टली आपको, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन हो भी तो मैं शायद अभी शेयर करना मुनासिब ना हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं। सियासी कुव्वतों से भी बातें हमारी हुई हैं, हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने जमात इस्लामी से एंगेज किया है, शरानी साहब से एंगेज किया है, जो जमीयत उलमा इस्लाम शरानी ग्रुप है। मोहम्मद अली दुरानी साहब आए हैं, वो जाहिर है कोई मैंडेट लेके आए होंगे, ऐसे नहीं वोट के आगे घर से, हमसे उन्होंने बात की है, आगे भी उन्होंने बात की होगी। देखें, ये सियासी कुव्वतें, ये एस्टेब्लिशमेंट, इन सबको मिलकर पाकिस्तान को उस मुसीबत से निकालना होगा, क्योंकि असल सवाल ये है कि क्या आपके नून लीग से भी राब्ते हुए हैं और पीपल्स पार्टी से भी हुए हैं? लेकिन नून लीग का तो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले पॉलिटिकल कमेटी के हेड जो हैं मोहतरम असद कैसर साहब, उनका एक राब्ता मेरे ख्याल में मौजूदा स्पीकर साहब से, खान साहब की इजाजत से हुआ था कि इन मसाइल की हल पे ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डिस्कस करते हैं, लेकिन टॉप लीडरशिप जरदारी साहब या बिलावल साहब से मेरा नहीं ख्याल फिलहाल कोई राब्ता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए बात करनी पड़े, बात क्या होगी? ये नहीं होगी बात कि जनाब आप इतना ले लो, मुझे ये दे दो, नहीं। बात ये है कि भाई इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और फैसला अवाम करे, और फिर आगे अल्लाह ताला हमारा। और देखिए, जिस दिन ये सियासी कुव्वतें बैठ गई, जिस दिन पॉजिटिविटी आए, आप देखिएगा लोगों के चेहरों के रंग वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान की खुशियां वापस आ जाएंगी। आप देखते नहीं है पूरा मुल्क परेशान, इसमें कोई शक नहीं, आप देखते नहीं है। देखिए अली साहब, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि जब तक एक सियासी कंसेंसस नहीं होगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। ना हमारी मार्केट के अंदर इस्तेहकाम आएगा, ना डॉलर कंट्रोल होगा, ना पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। ये बात मैं आपकी इत्तफाक करता हूं, लेकिन फिर उसके लिए कुछ मोडालिटीज चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, कुछ एफर्ट चाहिए, और वो होनी चाहिए। अब अगला सवाल ये कि क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी आपका कोई राब्ता हुआ या नहीं हुआ? इंफॉर्मेशन में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग जरूर काम कर रहे हो, कुछ वतन लोग, कुछ जिम्मेदार लोग, कुछ आपके हमदर्द होते हैं जो बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हमारे नॉलेज में हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मुल्क की इतनी बड़ी जमात हो, उसकी इतनी मुश्किलात से मुल्क दो चार हो, और मुल्क का एक जिम्मेदार जो लोग हैं उनके बीच में कोई राब्ता हमेशा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता है, लेकिन वो तब नजर आता है जब उसका कोई रिजल्ट हो। मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं। ठीक, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए सर, ये अगर आपको परवेज खटक साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ना पड़ गया खैबर पख्तूनख्वा में, तो आपकी पार्टी की क्या हैसियत होगी वहां पे? क्योंकि वो तो बड़े स्ट्रांग है इस वक्त, उनकी बड़ी रूट्स हैं। हमारे पश्तो में कहते हैं दा मैदान। खान साहब को तो छोड़ें, उनके लिए तो खान साहब के लिए सिपाही काफी है। तो आप जीत जाएंगे, उड़ा देंगे परवेज खटक साहब को आप लोग, अल्लाह की मदद से। और पंजाब के अंदर सर, पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन साहब बैठे हुए, अलीम खान साहब बैठे हुए हैं। जब बल्ला चलेगा जहाज नहीं उड़ेगा सर, जहाज सारे बैठ जाएंगे। ठीक, इंशाल्लाह। और नून लीग के साथ मुकाबला है आपका, मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस।
तो वहां पे कहां एग्जिस्ट करेंगे पंजाब में जब नवाज शरीफ होंगे? तो मजा तो तभी करेगा ना, पहले जरा मीनार पाकिस्तान पे भर के दिखाए ना, फिर उसके बाद खान साहब हुक्म करें, खान साहब जेल में उनके वर्कर सारे भर देंगे।